आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का जो मॉक टेस्ट है वो सी टेट के उन तलबाओं के लिए है जो बच्चे जनवरी 2021 के सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो पहला सवाल है वो करते हैं। क्लासरूम की मशक ज़्यादा बेहतर सग़िरा ज़बानी और ज़बान की तरक्की होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। सी टेट में आप सभी को मालूम होगा। और अभी जो हम कर रहे हैं वो पेडालॉजी फ्लेक्स मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का जो क्वेश्चन है उसे हम सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है। क्लासरूम की मशक यानी कि मशक कहते हैं अभ्यास को ज़्यादा बेहतर सग़िरा ज़बानी और ज़बानी की तरक्की होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। आपको बताना है कि रवानी के साथ पढ़ने का क्या मकसद होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है। यानी कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको बोलने में महारत हासिल करवानी है, तो उसके लिए कौन सा तरीका सही होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रोल प्ले करना और खबर पढ़ना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो 4 ऑप्शन जाते हैं, तो 4 ऑप्शन पढ़ने में टाइम ज़ाया होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और जो अलग से चीज़ एडवाइस करनी होती है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हकीकी ख्यालात। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तहरीर के उसूलों में शामिल है, यानी कि जो तहरीर कहते हैं लिखावट को, उसमें कौन सा शामिल है ये आपको बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तहरीर में उसूलों में शामिल है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कहानी का मजमून। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान में महारत पैदा करने के ज़मन में कौन सा कौल सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज़बान की नशो नमा ज़ुबान से मुतालिक उसूलों की नशो नुमा के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ने के दौरान सबसे अहम होता है ये बताने के क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बुलंद आवाज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो आपका तलफ़्फ़ुज़ की मिस्टेक होती है, प्रोनाउंसिएशन में जो मिस्टेक होती है वो दूर हो जाती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि प्राइमरी या छोटे बच्चों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के बुलवाया जाता है ताकि उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों की मैगज़ीन से किसी कहानी का मुताला कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वसी मुताला, यानी कि लंबा मुताला। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तख्लीक महारतें हैं, तख्लीक महारतें हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोलना और लिखना तख्लीकी क्या हैं, महारतें हैं। दर्ज झेल में से किस में उम्दा हर की महारतों की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लिखने में।
खुलासा बयान करना हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है, पढ़ने के बाद, लिखने से पहले, लिखने के बाद या पढ़ने से पहले। तो खुलासा बयान करना हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पढ़ने के बाद का काम। खुलासा किया जाता है, किसी चीज़ को पढ़ लिया फिर उसका क्या किया जाता है, खुलासा, यानी कि उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। शालिनी किसी किताब के औराक को उलट पलट कर देख रही हैं, इस तरह वो क्या कर रही है। यानी कि एक लड़की है जिसका नाम शालिनी है, वो किताब के पन्ने जो है वो उलट फेर कर रही है, तो उसका वो जो कर रही है वो कौन सा तरीका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किसी मखसूस चीज़ को तलाश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की महारत के अवामिल में सबसे अहम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दरसी और रवानी को फ़रोग़ देना। फ़रोग़ का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक उस्ताद अपने तलबा से किसी ऐसे वाक़या को तहरीर करने के लिए कहता है जिसमें उन्हें गम, हैरत या खुशी का तजुर्बा हुआ हो। वाक़या तहरीर करने के लिए उस्ताद तलबा को कुछ माविन इशारे भी देता है, जैसे वाक़या कब, कहाँ और कैसे और किसके साथ पेश आया वगैरह। ऐसा करके उस्ताद तलबा की किन सलाहियतों में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि किसी एक ऐसे वाक़या या कहानी को बच्चों से कहा कि आप लिखिए, ये कहानी तब हुई थी, ऐसे हुई थी और इस तरह से हुई थी। तो इसको जो कर रहा है वो किसका इजाफ़ा कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तख्लीक, तहरीर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इब्तिदाई सतह पर तलबा में लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को चाहिए कि तलबा की ऐसी मौज़ूआत पर लिखने की हौसला अफजाई करे जो ताल्लुक़ रखते हों। किससे ताल्लुक़ रखते हों ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निजी ज़िंदगी से। यानी कि कुछ भी अगर लिखने का दिया जाए हौसला अफजाई के लिए, तो वो उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक दिया जाए कि उन्होंने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसी पे लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चे के पढ़ने और सीखने की सलाहियतें में पेश रफ्त का सबसे पहला मरहला है। यानी कि जब बच्चा सीखता है तो सबसे पहले उसे क्या चीज़ें सिखानी चाहिए और किस चीज़ की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, माँ कबल ख़वानगी से। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि जब बच्चा छोटी क्लास में होता है तो जब बच्चा लिखता है तो बच्चे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पे ध्यान देना होता है वो कौन सी होती है वो आपको बताना है। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इजहार पर, कि बच्चा जो बोल रहा है वो किस तरह से इजहार अपनी बातें कर रहा है। गीत कहानियों का मजमुआ पढ़ रही है। गीत एक लड़की है कोई जो कहानियों का मजमुआ पढ़ रही है, ये मुताला किस लिए है। यानी कि जो कहानी पढ़ रही है और वो उसकी रीडिंग कर रही है या वो स्टडी कर रही है, तो उसका जो पढ़ने का तरीका है या वो किस तरह से पढ़ रही है वो बताना है कि वो किस तरह से रीडिंग कर रही है, आपको यही बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इब्तिदाई सतह पर पढ़ने की महारत की जांच के लिए उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो इसी तरह से जो पेडालॉजी है वो इसी तरह से आती है, घुमा फिरा के उसमें लैंग्वेज को पूछा जाता है। तो इसी तरह इसमें भी देखो घुमा फिरा के पूछा गया है। इब्तिदाई सतह पर पढ़ने की महारत की जांच के लिए उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपको लग रहा हो कि सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको वो चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा सही है आपके हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, समझकर पढ़ने पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। रेनुमा अपने दोस्त को डूबने से बचाया और 26 जनवरी को उसे बहादुरी का इनाम मिला।
प्रिंसिपल ने सुबह की असेंबली में उससे अपना तजुर्बा बयान करने के लिए कहा। उससे उसकी किस महारत में इजाफा होता है, यानी कि इसने अपने किसी दोस्त को बचाया और उसके जो एक्सपीरियंस लिया उसमें प्रिंसिपल ने कहा कि आप इसे बताइए कि किस तरह से इसमें आपको क्या इजाफा हुआ। तो इसमें उसकी किस चीज़ को इजाफा हुआ ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोलने की महारत में। स्पीक जिसको बोलते हैं स्पीच, उस तरह से उसको महारत हासिल हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, इब्तिदाई सतह पर लिखने का मकसद होगा, ये बताना है कि कौन सा मकसद होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इब्तिदाई सतह पर लिखने का मकसद होगा, तो आपको बताना है कि जो इब्तिदाई सतह है उस पर लिखने का क्या मकसद है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही से लिखना है और सही से इनको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जो सही पढ़ते हैं वो असल में सही नहीं होता है। ठीक है, तो इब्तिदाई सतह पर लिखने का क्या मकसद है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का वो होगा ऑप्शन बी, खुद का इजहार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी जमात का तालिब इल्म एक कहानी पढ़ता है लेकिन कुछ लफ्ज़ों के मायने नहीं समझता है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सियाक के मुताबिक कयास करे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लासरूम में बुलंद ख़वानी यानी कि ज़ोर से पढ़ना अच्छा तरीका क्यों है। क्लासरूम में बुलंद ख़वानी अच्छा तरीका है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आमुज़गारों के मौज़े औक़ाफ़ की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दर्जे झेल में से कौन लिखने से पहले की सरगमी है। सरगमी कहते हैं पूर्वगामी से क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 8 शक्ल। इसका बिल्कुल वाले हरूफ को लिखना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तरसील सलाहियत से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो 4 ऑप्शन है इसमें, तरसील सलाहियत से क्या मुराद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आमुज़गारों को मानी की तरसील के लिए ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक उस्ताद लिखने का आगाज़ मखसूस मौजू पर गौर व खोज से करता है, यहाँ मखसूस मौजू पर गौर व खोज से क्या मुराद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौजज़ा मौजू से मुतारफ़ होना और उससे मुताल्लिक़ ख़यालात जमा करना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखने में प्रूफ पढ़ने के दौरान हमारी तवज्जो किस पर होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर है, यानी कि जब आप कोई प्रूफ रीडिंग करते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, साफ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दर्जे झेल में से कौन लिखने के मरहले में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौजू पर गौर करना, नोट करना, इब्तिदाई खाके तैयार करना और आखिरी शक्ल देना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेश गोई ज़मनी महारत की हैसियत से मुंसलक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पढ़ने से। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ने के अमूमी से खुसूसी मॉडल टॉप डाउन मॉडल, यानी कि सतह से ऊपरी यानी कि नीचे ग्राउंड से ऊपर तक उठने के मॉडल में कारी सफ़र करता है। यानी कि पढ़ने के अमूमी से खुसूसी मॉडल में कारी सफ़र करता है किस चीज़ का आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी,
कुल से जुज़्व की तरफ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मी फौरी ख्वानगी का हिस्सा है, यानी कि नेचुरल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पढ़ना और माने अख्ज़ा करना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्याम पूरी क्लास को दो दो ग्रुप में बांट देता है और मुख्तलिफ फ्लैश रिकॉर्ड हर ग्रुप को देता है और उन्हें बगौर पढ़ने और लिखने के लिए कहता है। इस तरह वो क्या करने की कोशिश कर रहा है या करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मिलजुल कर पढ़ने की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक उस्ताद जब आमोज़गारों को हुर्फ़ तहजी लिखना सिखाता है तो हुर्फ़ तहजी कहते हैं वर्णमाला को या अल्फ़ाबेट को। जिस तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होती हैं ए से लेकर जेड तक, उर्दू में हुर्फ़ तहजी होते हैं अलिफ से लेकर या तक। तो उन्हें सीधी, टेढ़ी, आड़ी और गोल लकीरों की मदद से हुर्फ़ बनाने के लिए कहता है। इस अमल को क्या कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्ट्रोक राइटिंग। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उस्ताद तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा अदब इत्फ़ाल के मुताले तरग़ीब देता है। इस तरह वो तलबा में किस महारत के इजाफ़े की कोशिश करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पढ़ने की महारत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आमोज़गारों में बोलने की महारत को सबसे बेहतर ढंग से फ़रोग़ दिया जा सकता है अगर उन्हें मौका फ़राहम किया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दर्ज झेल में से लिखने का पहला मरहला कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा मरहला पहला है लिखने का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आज़ाद तहरीर। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहानी पढ़ते वक्त चौथी जमात के सामे का साबका किसी गैर मानूस लफ्ज़ से पढ़ता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सियाक के मुताबिक उसके मायने कयास करें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहानी सुनाना तदरीस का एक तरीका है जो आमोज़गारों की, आमोज़गार कहते हैं लर्निंग, जो बच्चे सीखते हैं, की डैश में इजाफ़ा करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुनने और बोलने की महारत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दर्ज झेल महारतों में से कौन सी महारतें बुनियादी महारतें कहलाती हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सी बुनियादी महारत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सुनना और बोलना इसकी महारतें हैं क्वेश्चन नंबर की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ने में स्कैनिंग से क्या मुराद है। पढ़ने में स्कैनिंग से क्या मुराद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हर चीज़ को ध्यान से और बारीकी से जांचना, उसे कहते हैं स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्ग्राफिया से क्या मुराद है। ये एक तरह से क्या है, एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया इस तरह से होती है। तो डिस्ग्राफिया से यहाँ आपको बताना है कि क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गैर वाज़ेह करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की महारत में कितने इज्जाए होते हैं। यानी कि जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो उसमें कितनी चीज़ों में इज्जाए होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा
वह है ऑप्शन बी 3। पढ़ने की कितनी महारत की अज्जा हैं? 3। एक शख्स जो रवा मुकर्रर है वो दस्तरस रखता है। दस्तरस कहते हैं अनुभव को, कि उस चीज़ में वो उसे महारत हासिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लिसानी ज़िहानत, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आवाज़ को पहचानने और उनसे मायने अखज़ा करने की सरगर्मी किसके तहत आती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुनना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान की आमोजिश के अमल में तलबा तलफ़्फ़ुज़ में एतमाद की कमी महसूस करता है, उस खामी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी खेल जैसी सरगर्मियाँ मुनकद की जाए जहाँ तलबा को एक दूसरे से बातचीत का मौका मिले। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बतौर एक प्राइमरी टीचर आप पढ़ने की शुरुआत किससे कराएंगे? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कहानियाँ से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान की चारों बुनियादी महारतों में कौन सी तक़वीती महारतें रीइंफोर्समेंट स्किल कहलाती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोलना और लिखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान की महारतों को बेहतर तौर पर सिखाया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अगर चारों की तदरीस मरबूत तरीके से हो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान की इब्तदाई महारतें हैं, यानी कि जो ज़बान होती है तो उसमें किस चीज़ में हमें महारत होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सुनना और बोलना, इसकी क्या है महारतें हैं। पहले आप सुनेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे बोलेंगे, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्किमिंग चौके पढ़ने की सरगर्मी है किससे ताल्लुक़ रखती है? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए रफ्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खामोश मुताला के ज़रिए तलबा दस्तरस हासिल कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मौन शिक्षण या खामोशी से पढ़ना। खामोशी से पढ़ता हुआ तालिब इल्म इस पर महारत हासिल कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ज़ख़ीराए अल्फाज पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग से मुराद है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ज़हनी मश्क पर। ज़हनी मश्क करना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नौ आमोज़गारों को पढ़ाना सिखाने के लिए सबसे मौजू क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी हकीकी इशिया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोई एक ज़बान डैश रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा बहुत रद्द बदल हो सकता है, तो बताना कि इस डैश में किस में रद्द बदल हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी तमाम रस्म ख़त में लिखी जा सकती है कोई भी, यानी कि आप हिंदी को उर्दू लिख सकते हैं और उर्दू को हिंदी भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPD से क्या मुराद है, यानी कि आपको इसकी फुल फॉर्म बताने की LPD की फुल फॉर्म क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि LPD की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रैम्बलिंग एक मरहला है किस चीज़ का?
सुनने का, बोलने का, पढ़ने का या लिखने का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, लिखने का। तो स्क्रैम्बलिंग का एक मरहला क्या है? लिखने का। अब हम मरहला बताया था और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रैम्बलिंग से मुराद क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था वहाँ पे लिखने का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिला तवज्जो और जल्दी जल्दी लिखना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, हिजे की गलतियाँ को सुधारा जा सकता है किसके माध्यम से? तो बताना है। तो सबको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इमला के द्वारा हिज्जे की गलतियाँ को दूर किया जा सकता है। तो चलिए बस आज के मॉक टेस्ट में इतना ही था। उम्मीद है आपको जो हमारा मॉक टेस्ट है वो पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं और हमें ज़रूर बताएं कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो अच्छी चल रही है और आपके इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही किसी और मॉक टेस्ट के रूप में उर्दू पेडालॉजी के। तब तक आपने तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।